भाई, आपको गुस्सा करने का पूरा हक है, पर समझिए उसने मुझे पूरी बात बता दी है और बात को मानिए, उसे बहुत दुख है। उसे पता चल गया था कि मैं उल्लू दाग में हूँ, तो वो वहां आ गया। पहले मैंने भी आप ही की तरह रिएक्ट किया भाई, फिर मैंने बात सुनी और मैंने समझी कि वो क्या। और क्या? हाँ बोलो। हाँ मैं जानती हूँ ये सब गलत है, पर भाई मेरी। ओया, तुम ऐसे किसी इंसान पर कैसे भरोसा कर सकती हो? ये बिल्कुल गलत बात है और तुम जिद कर रही हो कि तुम्हें शादी करनी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या उसके मन में जो सवाल था उसे उसका जवाब तुरंत मिल गया? तुम्हें लगता है तुम अपनी इन धमकियों से मुझे डरा दोगे? तुम्हें लगता है मैं धमकी दे रहा हूँ? क्या होगा अगर मैंने ये बताना शुरू कर दिया कि तुम्हारी और केमल की शादी झूठी है? क्या मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी? मुझे डराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मुझे लगता है तुम अपनी वीडियो के बारे में भूल गए। मैं 1 मिनट में तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगी। तुम बहुत मजाक करती हो। तुम मुझे एक बिना आवाज के वीडियो से डरा रही हो। इस बारे में जानना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। इसके अलावा अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे चेफरे को जानबूझकर नहीं मारा। हाँ तुमने मारा, तुमने उसे जानबूझकर मारा। अगर वो सच नहीं होता तो तुम वीडियो देखकर नहीं घबराते। मैंने तुम्हारी आंखों में डर देखा था। सुनो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अपने गुस्से पर काबू करके अपने पति के बहन का जरूर साथ देता। तुमने मन बना लिया है मुझे परेशान करने का, उसकी कीमत चुकानी होगी। जाहिर है तुम केवल और उसकी बेटी को अलग करने का दम रखती हो। मैं तुम्हारे अलावा और किसके पास जा सकती हूँ? मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा बना है। तुम छोड़ दो, हम सब कर लेंगे। रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। तुम मत करो, आज तो बिल्कुल नहीं। चाय तैयार है, खाने के बाद चाय अच्छी रहेगी। तुम थक गई होगी, जाओ जाकर आराम कर लो। सबको मेरा गुड मॉर्निंग। दाइमा, ओह रेहान, मेरी प्यारी बच्ची, शुक्र है ऊपर वाले का कि तुम घर आ गई। पता है तुम्हें, मैंने तुम्हारे लिए हर दिन दुआ की है। उम्मीद है कि ऐसा दिन हमें दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। यही उम्मीद है। शुक्रिया।
हम सब ने जो चाहा था वो सच हो गया। बुरे दिन जा चुके हैं। स्वागत है आपका। मेरा प्यारा बेटा, ऊपर वाला तुम दोनों को कभी भी अलग ना करे बेटा। खुश रहो। आमीन। शुक्रिया। तुम्हें सारी बुरी नजरों से बचाए। शुक्रिया। दाइमा आइए ना, यहाँ बैठिए। तुम भी आओ। मुझे धमकाने के लिए मसल को तकलीफ देना चाहता है। ये ऐसे नहीं चल सकता। मैं उसके सामने नहीं झुक सकती। मुझे कुछ करना ही होगा। मसल बेटा, आ जाओ बेटा। कोई बात है क्या बेटा? क्या मेरी आंटी उससे शादी करने वाली है? मुझे नहीं पता। तुम क्यों पूछ रही हो? क्या तुम चाहती हो कि आंटी उससे शादी करें? मुझे वो पसंद नहीं है। अच्छा, पर तुम्हें एरहान पसंद क्यों नहीं है? मुझे आपको कुछ बताना है। ठीक है, ये हमारा सीक्रेट होगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, चिंता मत करो। ठीक है। आपकी जो लिविंग रूम में फोटो पड़ी थी ना डैड के साथ वाली, आपको वो फोटो याद है? हाँ, वही जो टूट गई थी। वो उसने ही तोड़ी थी। किसने? एरहान ने। क्या कह रही हो? ऐसा क्यों? उसने जानबूझकर गिरा दी थी और फिर उस पर पैर भी रखा। मैं डर गई थी। नहीं बेटा, डरो मत, डरो मत। हाँ, और भी कोई बात है क्या बेटा? उसने डैडी का लेटर जेब में रखा था, मैंने देख लिया था जब उसने रखा था। क्या कहा? डैडी का लेटर? और कहाँ से लिया उसने? उनकी डेस्क से। फिर मैंने छुपकर वो वापस ले लिया और उसे वापस वहीं रख दिया। ठीक है बेटा, ठीक है। पर तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम चिंता मत करो। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। ठीक है, इस बारे में मत सोचो और डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे डैड है ना? ठीक है बेटा। ये तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक निकला। मैं इस तरह इंतजार नहीं कर सकती, कुछ करना होगा। जब वो तुम्हें पहले छोड़कर गया था तब मैं उतना गुस्सा नहीं था। मुझे लगा वो एक ईमानदार आदमी है, पर इस बार उसने जो किया है वो एक ऐसा आदमी लग रहा है जिसे पता ही नहीं उसे क्या चाहिए। जल्दबाजी में किसी से भी प्यार कर सकता है। प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए भाई। हम सब इंसान ही तो है ना। समझने की कोशिश करो। तुम किसी को प्यार करो या ना करो, एक तीसरी चॉइस भी होती है। अगर उसने फिर से कह दिया कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, उसने साफ साफ कहा था कि वो अपने अतीत को नहीं भूल पाया है। भाई सुनिए, मैं जानती हूँ आपने अरहान में भरोसा खो दिया है क्योंकि बहुत कुछ चीजें हो चुकी है, पर
और हम जब अलग हुए तो हमें समझ में आया कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, आ सकती है। क्या आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओया, ये कोई मजाक नहीं है। मैंने देखा है जब वो चला गया था तो तुम कितनी दुखी थी। कोई भी मेरी बहन को दुखी नहीं कर सकता और कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि वो फिर ऐसा ना करे। सुनिए भाई, वो सच में बहुत पछता रहा है। नारिन प्लीज तुम समझो और भाई को भी समझाओ। भाई, मैं इरहान से प्यार करती हूँ और वो भी करता है। हम लोग शादी करना चाहते हैं। प्लीज मेरी खुशियों में बाधा मत डालिए। प्लीज भाई, प्लीज ऐसा मत कीजिए। तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो ना? तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझ सकती। देखो, रो मत होया। तुम्हारा भाई सिर्फ तुम्हारी खुशियों के बारे में सोच रहा है और इरहान को लेकर इसके मन में कुछ सवालात हैं और कुछ नहीं। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भी ऐसे समय पर शादी की बात नहीं हो सकती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मिस्टर इरहान को यहाँ पर अभी होना चाहिए। हम सबको मिलकर ये डिस्कस करना होगा। ठीक है, मैं उससे बात करने के लिए तैयार हूं, पर आज नहीं, कल करेंगे। मुझे माफ करना, मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। आप आ गए? मैं दाई माँ को उनके घर पर छोड़कर आ गया। पता है, आज वक्त निकल ही नहीं रहा था। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी। तुम्हारे बिना यहाँ सूना सूना लग रहा था। अब कौन है? आ जाओ। डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ। स्वागत है आपका। हम डिस्टर्ब नहीं हुए। मेलिके ने बर्फी बनाई है पिस्ता डालकर, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुरूम में बनता है। थैंक यू सो मच, ये बहुत डिलीशियस लग रही है। बातों बातों में मैं ये डालना ही भूल गई थी। आई एम कोई सॉरी। बात नहीं। मेलिके ने कहा है कि ठंडे होने से पहले ही आप लोग खा लेना। उन्होंने ये पहले वाली ही भेजी है गरम कर कर। इन्हें खा लेना जल्दी से, आपको बहुत अच्छी लगेगी। उन्होंने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? हम ठंडी ही खा लेते। एंजॉय कीजिए। मिस मेलिके को हमारी तरफ से शुक्रिया कह देना। थैंक यू निगार। निगार सुनो, खाली बर्तन लेने वापस मत आना, ठीक है? रेहान थक गई है तो वो आराम करना चाहती है। जरूर मिस्टर एमिर, जैसा आप कहें। चलो टेस्ट करते हैं। बहुत अच्छी है। आप ये क्या कर रही हैं? तुम अपने आप को बहुत होशियार समझती हो। रुकिए, क्या बोल रही हैं आप? तुमने रेहान की मदद की है, मुझे पता है। तुमने उसे वहाँ से बाहर निकाला है। अब मना मत करना। मैं मना नहीं करूंगी। हाँ, मैंने ही मदद की। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, बताओ। उसने मेरी जिंदगी बचाई है, मेरी जिंदगी।
समझिए आप, इसलिए हिम्मत की बात ना मुझसे मत कीजिए। मेरी बात सुनो, तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहती हो क्या? मरने का इरादा है तुम्हारा? तुम चाहती हो कि मैं सबको बता दूं कि तुम उसकी बहन नहीं हो, नाटक कर रही हो? छोड़िए मेरा हाथ, मुझे आपसे डर नहीं लगता। आपको जो करना है करिए, वैसे भी आपसे परेशान हो चुकी हूँ। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? आप जिसे चाहे बता सकती हैं। आपकी इच्छा हो तो अखबार में दे दीजिए या फिर टीवी में दिखवा दीजिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको जो करना है कीजिए। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? कहीं उस रेहान की वजह से तो नहीं? अगर उसे पता चल गया कि तुम एक झूठी और धोखेबाज लड़की हो तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगी। आप मुझे धमकी दे रही हैं, पर मैं सोच रही हूँ कि आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? चलो मान लेते हैं कि आप उसे सब बता देंगी, तो भी मुझे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, मैं तो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाऊंगी, लेकिन आपका क्या होगा? आप क्या करेंगे सोचा है? हाँ, आपकी धोखेबाजी के बारे में भी तो पता चलेगा ना, क्यों है ना? आप क्या करेंगे उसके बाद? हाँ, अब तक कितनी चालें चली हैं आपने? आप समझ रही है ना कि मैं क्या कह रही हूँ? चलिए आप भी खाइए, आप क्यों नहीं खा रहे? बहुत अच्छा। इससे मुझे आरज़ू रूम के पुराने दिन याद आ गए। कभी कभी कोई चीज, खुशबू या तेज हमें हमारे पुराने दिनों में ले जाता है। ये अंकल की फेवरेट है। वो जब भी हमसे मिलने आते थे तब मेरी माँ ये हमेशा बनाया करती थी। पता है, ये हमारे लिए एक परंपरा की तरह था। और मेरे अंकल कहा करते थे कि ये मेरा डिजर्ट है, इसे मेरे अलावा कोई नहीं खा सकता, मैं ही खाऊंगा। सब कुछ बताओ मुझे, मैं तुम्हें सुबह तक सुन सकता हूँ। सच कहूं तो मैं तुम्हें कई दिन, कई सालों तक बस सुनता रह सकता हूँ। सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना ही होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, यही करना ठीक होगा। होया की परेशानी में मैं तुम्हें बताना भूल गया कि एक अच्छी खबर है। रेहान रिहा हो गई है। क्या? मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये तो गलत बात है। मैंने कहा ना, ओया के कारण मेरे दिमाग से ही निकल गया। चलो जाने दो, आखिरकार रेहान रिहा हो गई। क्या मुझे उसे कॉल करना चाहिए? क्या वो सो रही होगी? अभी कौन कॉल कर रहा है? नारिन, मैं नारिन को तो कॉल करना ही भूल गई। मेरे अंकल को पता है कि तुम्हें रिहा कर दिया गया। छोड़ो ना, कल कॉल कर लेना। बिल्कुल नहीं, मैं अभी करूंगी। नारिन,
काफी कम समय बचा है। मैं आ रही हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, आ रही हूँ मैं। इंतजार करो। नहीं, खास तौर पर रात को ठंड लगती थी। हाँ, सही कहा, मुझे बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिला है। क्या कह रही है वो, बताओगी मुझे? ठीक है डियर, मैं इंतजार करूंगी। जरूर जरूर, हम लोग तुमसे मिलने आएंगे। उसके लिए फोन कट करना होगा। हाँ डियर, मुझे उम्मीद है कि ऊपर वाला सब पर आशीर्वाद बनाए रखे। मुझे पूरी उम्मीद है। थैंक यू सो मच नारेन। ठीक है। हाँ, मैं थक गई हूँ, पर मैं थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ और मैं थोड़े तनाव में भी हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर बात करूंगी। मसल को मेरी तरफ से किस करना। जल्द ही मिलते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करते करते बूढ़ा हो गया हूँ। जरूर मेरे बाल सफेद हो गए होंगे। देखो तो जरा, चेक करो प्लीज, देखो जरा। सफेद हो गए ना? अब बस भी करिए। ये हो सकता है कि मेरे दांत गायब हो गए। बस कीजिए। तुम अपना फोन बंद क्यों नहीं कर देती? उसे याद आ रही थी। पर वो मेरे बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचते। क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? तो ऐसा है मिस रेहान। क्या मैंने तुम्हें बताया कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया? पता है। अब कौन है? निगार? मिस्टर आमिर, डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें किसने बताया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस ये लेकर आया था। ये क्या है? ये पुलिस स्टेशन से आया है। उन्होंने कहा है कि मिसेस रेहान को इन पर साइन करने हैं। साइन करनी है? मुझे पुलिस ऑफिसर ने कॉल किया था। उसने कहा कि कल सुबह वर्किंग आवर से पहले ये उसके डेस्क पर होनी चाहिए। तो मैंने... ओके, समझ गया मैं। कहाँ साइन करने हैं मुझे? यहाँ। ओके, ये हो गया है सफर। ले जाओ। चलो बाय। परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं। क्या ये सबने ठान लिया क्या कि हमें अकेले टाइम नहीं स्पेंड करने देंगे? इसके पीछे कहीं तुम तो नहीं हो, है ना? नहीं, हर दिन हर घंटा हमारा ही है, बस आज ही ऐसा हो रहा है। हाँ ठीक है। तुम सो रही हो? रेहान से बात करके अच्छा लग रहा होगा। हाँ बिल्कुल, आखिरकार बुरा सपना खत्म हुआ। दोबारा ऐसा कुछ भी ना हो।
गुड नाइट। गुड नाइट। तुम ओया के बारे में सोच रहे हो? हाँ, और क्या। यकीन नहीं होता कि वो शादी को लेकर इतनी जिद कर रही है। वो ये कहकर छोड़कर चला गया था कि उसके दिल में कोई और है, बावजूद उसके ओया। पता नहीं। एरहान से बात करने के लिए मैं मान तो गया हूं, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब मुझे उस पर यकीन नहीं है। कल के बाद तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होगा। मुझे माफ करना। उसने जिंदगी में हमेशा गलत फैसले लिए हैं और आज भी गलत फैसला ले रही है। शांत हो जाओ तुम प्लीज। आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें सच में लगता है? थैंक यू वेरी मच। हर चीज के लिए। गुड नाइट। रात को इस समय कौन फोन कर रहा है? कोई गड़बड़ ना हो। हेलो? क्या? मुझे साफ साफ बताओ। क्या सच में? ठीक है, वहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, रोना बंद करो। मरियम, आने के लिए शुक्रिया। मेरे पास तुम्हें कॉल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मुझे ये बताओ बात क्या हुई? उन्होंने तुम्हारे पति को कैसे छोड़ दिया? हाँ,
उसे तो जेल में होना चाहिए था। उसने तुम्हें मार ही दिया था। वो बाहर कैसे आ सकता है? किसी तरह से वो बाहर आ गया। शायद उसने किसी से झूठी गवाही दिलाई। पता नहीं ये सब कैसे हुआ। जब से मुझे पता चला है मैं बहुत घबराई हुई हूँ। हर सुबह आंखें खुलते ही तुम्हारा प्यारा चेहरा दिखे। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। हमें ये सुनाई ही नहीं दिया। इस समय थोड़ी ना कोई आ सकता है। दुर्भाग्य से। चुप रहो ना, हम सो रहे हैं और हमें सुनाई ही नहीं दिया। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी? जलाल मुझे हर जगह ढूंढ रहा होगा। अगर मैं उसके हाथ लग गई तो वो मुझे मार देगा। वो मुझ पर बिल्कुल दया नहीं दिखाएगा। तो अब तुम क्या करोगी? हाँ, मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ से दूर चली जाऊंगी। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन तुम जाओगी कहाँ? हाँ, चलो पुलिस स्टेशन चलते, उन्हें सब बातें बता देंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो फिर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेगा और मेरे खून का प्यासा हो जाएगा। वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं किसी और शहर चली जाती हूँ, यहाँ से बहुत दूर। वो वहाँ हमें नहीं ढूंढ पाएगा, पर उससे पहले मुझे कुछ करना है। पर हसन के साथ रहकर ये सब करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। क्या तुम कल तक इसका ख्याल रखोगी? इसके बिना मुझे काम करने में आसानी हो जाएगी। ये अच्छा बच्चा है, तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेगा। अगर इसे मेरी याद आए तो ये उसके पास रख देना। इसे जैसे ही मेरी महक आएगी ये रोना बंद कर देगा। लो, तुम्हारी माँ की महक। अब रोना बंद करो प्लीज। वैसे भी इस समय ना बहुत सारी परेशानियां हैं। हे ऊपर वाले, अभी तो हम पकड़े ही जाते हसन। चलो छोड़ो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। बस ये सारी मुसीबतें खत्म हो जाए। अगर तुम्हारी माँ ने अपना काम कर लिया तो तुम्हें रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अंदर चलते हैं।
मैं जानता हूँ उसे यहीं कहीं आसपास देखा गया है। क्या तुम लोगों ने उसे देखा है? सच सच बताओ। कसम से हमने नहीं देखा, ये सच है। मैंने भी नहीं देखा। मुझसे झूठ मत बोलो, समझे? वरना जान ले लूंगा। कसम से भाई हम सच कह रहे हैं, हमने नहीं देखा। हाँ भाई हमने नहीं देखा। हम नहीं जानते। क्या तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे घरों में आग लगा दूं? तुम लोग समझते हो मुझे बेवकूफ बना सकते हो? तुम में से किसी ने मेरे बेटे और पत्नी को नहीं देखा? नहीं भाई। ठीक है रेहान, उम्मीद है हम बहुत जल्द मिलेंगे। अपना ख्याल रखना, ओके? चलो। उसे मेरी तरफ से भी हेलो कहो। हाँ, क्या तुमने सुना? ठीक है, मैं प्यार दे दूंगी, सारा प्यार दे दूंगी। ओके बाय। क्या कहा उसने? वो बहुत खुश है, अब लग रहा है वो ठीक है। इस बात से खुश ना होना बहुत मुश्किल है। शुक्र है ऊपर वाले का। मैं बाहर जा रही हूँ हेयर ड्रेसर के पास, आप अपना काम कर लेना। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया, तुम्हें भी गुड लक। मेरी राजकुमारी, तुम्हें क्या चाहिए? पानी चाहिए। ठीक है राजकुमारी, मैं अभी देती हूँ। ये लो। हाँ, वो इसके लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप किसकी बात कर रही हैं? डॉक्टर इरहान की। वो ब्रेकफास्ट के लिए घर आ रहे हैं। मैं तो कहूंगी कि यही खाकर उसका दम घुट जाए और वो मर जाए। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे वो डॉक्टर बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने सोचा था कि वो अच्छा इंसान है, पर मैं गलत थी। सहरिये, मेरे पास एक आइडिया है। आप मसर को लेकर पार्क में चली जाइए। कुछ सैंडविच भी लेकर जाइए, ये ताज़ी हवा खाकर आ जाएगी। ठीक है, पर मैंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है। मैंने ब्रेकफास्ट के लिए भी कुछ तैयार नहीं किया। सब कुछ ऐसे ही रखकर मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं सब संभालूंगी, आप चिंता मत करिए। ठीक है फिर। चलो राजकुमारी, मैं सैंडविच बनाती हूँ, फिर हम बाहर चलते हैं। ठीक है, मैं ना पार्क में जाकर झूला झूलूंगी। ओह, इतनी ठंड में बिल्कुल नहीं। पर पिछली बार भी जब हम पार्क गए थे तो मना किया। अगर मैंने तुम्हें इतनी ठंड में झूला झूलने दिया तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी। समझ रही हो ना बेटी? हम यहाँ से नहीं जा सकते। हम अंदर कैसे जाए अब? इस घर में बहुत भीड़ है, कोई ना कोई सामने आ ही जाता है। हम अंदर जरूर जाएंगे, पक्का जाएंगे। चलिए, वरना आप लेट हो जाओगे। और वैसे भी मुझे आज हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल? हाँ,
मेरे बगैर? अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें वहां अकेले जाने दूंगा? मैंने बताया था ना कि मैं मिली के दीदी के साथ जा रही हूँ, मैं अकेले नहीं जा रही। तुमने बताया था, पर मैंने हाँ नहीं कहा था। तुम एक पल के लिए भी मेरी नजरों से दूर नहीं हो सकती हो। मुझे लगता है ये नामुमकिन है। ऐसा कैसे होगा? क्या आपने सुना? क्या?